अब प्राइमरी वॉल का जो मटेरियल है वो कि, किसी किसी जगहों पर या एट सम प्लेसेस जो प्राइमरी वॉल का मटेरियल है वो डिपॉजिट नहीं होता, तो वहाँ पे कुछ जो है वो गैप्स बनती हैं या स्पेसेस बनती है जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा को हम सिंगुलरली प्लाज्मोडेस्मा कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मा। ठीक है, जहाँ से जो नेबरिंग सेल्स हैं, जो नेबरिंग सेल्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से प्लाज्मोडेस्माटा से जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, मुख्तलिफ जो कंटेंट्स हैं या जो मिनरल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन पाथ, इसे हम क्या कह सकते हैं? कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन नेबरिंग सेल्स। ये एक कम्युनिकेशन पाथ है नेबरिंग सेल्स के, नेबरिंग सेल्स। ठीक है, ये एक कम्युनिकेशन पाथ है नेबरिंग सेल्स का। ठीक है, इनके थ्रू जो है, इन प्लाज्मोडेस्माटा या प्लाज्मोडेस्मा के थ्रू जो है वो कंटेंट्स हो गए या न्यूट्रिएंट्स हो गए या जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल, ठीक है, सेकेंडरी वॉल जो है वो इट इज़ द लेयर बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी वॉल। ठीक है, इट इज़ द लेयर बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी वॉल। ठीक है, पहले प्लाज्मा जो है मिडिल लेमेला आती है, उसके बाद जो है वो प्राइमरी वॉल आती है, उसके बाद जो है इनर लेयर जो है वो सेकेंडरी वॉल है। ठीक है, जो कि प्राइमरी वॉल और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीचों बीच आती है। ठीक है, अब ये सेकेंडरी वॉल जो है वो लिग्निन, उसके अलावा वैक्सेस एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की बनी होती है, एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की बनी होती है। इनकी वजह से लिग्निन, वैक्सेस और इनऑर्गेनिक सॉल्ट की वजह से ये वॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, उसके अलावा रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग होती है, रिजिड होती है, उसके अलावा जो है ये सपोर्ट करती है पूरे जो है प्लांट सेल को। ठीक है, या प्लांट सेल्स को जो है ये पूरे प्लांट सेल्स को सपोर्ट करती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी वॉल के बाद हम फंक्शंस पढ़ेंगे ओवरऑल सेल वॉल के। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, अब सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है, उसके अलावा सपोर्ट करती है एंड जो है डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है, डेफिनेट शेप। और सेल वॉल जो है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर, सेल वॉल की हाइड्रोफिलिक नेचर होती है। ठीक है, सेल वॉल इज इन हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। अब हाइड्रोफिलिक क्या है? हाइड्रोफिलिक जो है वाटर, इसे हम वाटर अट्रैक्टिंग नेचर कहते हैं। ठीक है, वाटर अट्रैक्टिंग नेचर। ठीक है, वाटर अट्रैक्टिंग नेचर की वजह से सेल वॉल जो है वो वाटर या जो सॉल्वेंट हो गया या जो सॉल्यूट है उन्हें एब्जॉर्ब करती है और फिर वो जो है वो दैन सेल के अंदर एंटर होते हैं, सॉल्यूट हो गए या सॉल्वेंट हो गया या वाटर हो गया। ठीक है, तो अब हम लास्ट में जो है वो इसका जो है स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेल वॉल का। सेल वॉल का जो है हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो बीच वाला हिस्सा है जो कि गैप नज़र आ रही है आपको, इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, अब ये जो आउटर वॉल है इसे हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। ठीक है, प्राइमरी वॉल। अब ये जो वॉल ये जो लेयर नज़र आ रही है आपको, जो कि इन सेल्स को, नेबरिंग सेल्स जो हैं, ये भी सेल, ये तीनों जो सेल्स हैं इन्हें क्या करवा रही है?
अटैच करवा रही है एक दूसरे से, इन्हें हम क्या कहते हैं, मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी वॉल जो कि प्राइमरी वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीचों बीच आती है। ठीक है, ये वाली सेकेंडरी वॉल, इसे हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इसके अंदर जो वॉल आपको नज़र आ रही है, लेयर नज़र आ रही है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम पढ़ चुके हैं। मिडिल लेमेला के प्लाज्मोडेस्माटा हमने पढ़ा कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, प्राइमरी वॉल, उसके अलावा सेकेंडरी वॉल और जो है मिडिल लेमेला, हमने तीनों वॉल्स, तीनों लेयर्स जो है वो डिस्कस किए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे।